मैं हूं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, मुगल सल्तनत का तीसरा सम्राट। जब मेरे पिता हुमायूं का निधन हुआ तब मेरी उम्र केवल 13 वर्ष थी। उसी उम्र में मैंने तख्त संभाला, वर्ष 1556 में। मेरे शासन का सफर लगभग 49 वर्ष चला, 1556 से 1605 तक। मेरा राजधानी स्थल भी समय के साथ बदला, पहले आगरा, फिर मेरी स्वप्न नगरी फतेहपुर सीकरी और अंत में फिर आगरा। मेरे साम्राज्य ने उत्तर और मध्य भारत को अपने अधीन किया, लेकिन मेरा उद्देश्य केवल विजय नहीं था, बल्कि एकता और धार्मिक सहिष्णुता की स्थापना करना था। इसी विचार से मैंने दीन-ए-इलाही का जन्म किया, एक ऐसा मार्ग जो मानवता को सर्वोपरि मानता था। मेरे शासन का प्रारंभ 1556 से 1561। मेरे राज्याभिषेक के तुरंत बाद दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ, जहां मेरे सेनापति बैराम खां ने हेमू को परास्त कर मुगल सल्तनत की नींव मजबूत की। धीरे धीरे मैंने शासन की बागडोर स्वयं संभाली और राजपूतों से मैत्री का सूत्रपात किया। हरकाबाई, जो जोधाबाई से विवाह, उसी नीति का प्रतीक था। विस्तार और सुदृढ़ीकरण 1562 से 1576। मैंने शासन को मजबूत करने के लिए राजस्व सुधार किए। टोडरमल ने जो प्रणाली बनाई वही इतिहास में आईने दहसाला के नाम से प्रसिद्ध हुई। 1589 में मैंने महर-जर जारी किया, जिसमें धार्मिक मामलों में सम्राट को सर्वोच्च माना गया, और 1582 में मैंने दीन-ए-इलाही की स्थापना की, जो सहिष्णुता, नैतिकता और सत्य पर आधारित थी। मेरा साम्राज्य बंगाल, कश्मीर और सिंध तक फैल चुका था। अंतिम वर्ष 1533, 1605। मेरे अंतिम वर्षों में मैंने दक्षिण भारत में अपने अभियान चलाए। अहमदनगर, बेरार और खंडेश तक मेरी पहुंच हुई, परंतु इन दिनों मुझे अपने पुत्र सलीम के विद्रोह से भी निपटना पड़ा। अंततः 1605 में मैंने फतेहपुर सीकरी में अंतिम सांस ली। आज मैं सिकंदरा आगरा की भूमि में विश्राम कर रहा हूं। मैं हूं अकबर। चलो आज मेरे जीवन के बारे में कुछ जानते हैं। मेरी रचनाएं और उपलब्धियां। मेरे शासन को लोग स्वर्ण युग कहते हैं, क्योंकि मैंने न केवल शासन किया बल्कि निर्माण, ज्ञान और कला को भी बढ़ावा दिया। वास्तुकला, मैंने फतेहपुर सीकरी को अपने सपनों की नगरी बनाया। वहां खड़ा है बुलंद दरवाजा, भव्य जामा मस्जिद, 5 मंजिला पंचमहल और रहस्यमयी दीवाने खास, जहां मैं विचार और संवाद किया करता था। और किला और इलाहाबाद किला का भी निर्माण करवाया। मेरा मकबरा सिकंदरा मेरी आत्मा की शांति का प्रतीक है। मेरे बारे में और जानना है तो लाइक सब्सक्राइब करो। साहित्य और संस्कृति, मैंने मकतब खाना स्थापित किया है, जहां महाभारत का रजमनामा, रामायण, अथर्ववेद और बाइबल का फारसी में अनुवाद हुआ। मेरे दरबार के रत्न अबुल फजल, फैजी, तानसेन और बीरबल मेरे गौरव के प्रतीक बने। अकबरनामा और आईने अकबरी में मेरे शासन की कहानी सदा के लिए अंकित है। प्रशासन, मैंने मनसबदारी प्रणाली लागू की, जिससे सेना और प्रशासन दोनों मजबूत हुए। टोडरमल के सुधारों से राजस्व व्यवस्था पारदर्शी बनी और मैंने हर धर्म के लिए समानता स्थापित की। कला और संगीत, मेरे दरबार में संगीत गूंजता था। तानसेन की रागिनी आज भी अमर है। चित्रकला में फारसी और भारतीय शैली का संगम हुआ, जिसे आज लोग मुगल मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं। अंतिम संदेश, मैं अकबर एक ऐसा बादशाह था जिसने तलवार से अधिक भरोसा इंसाफ और ज्ञान पर किया। मैंने धर्मों को जोड़ा, दिलों को मिलाया और भारत भूमि को एकता के सूत्र में बांधा। मेरी सबसे बड़ी विजय मानवता की विजय थी।